संयम प्रदाता परम आराध्य परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में जोकर रहकर अनुभव किया, पाया, सीखा। जो कुछ उनके संयम में जीवन में देखा और थोड़ा बहुत जो कुछ अनुभव कर पाए, उसी के द्वारा इस उत्तम संयम धर्म के ऊपर हम कुछ कहने का प्रयास करेंगे। 10 लक्षण की पावर बेला, एक एक धर्म की व्याख्या सुनने के बाद आज हम सुन रहे हैं, किसकी व्याख्या सुनेंगे आज हम? उत्तम संयम धर्म की। संयम वास्तविकता में क्या है? एक रत्न है। क्या है? संयम एक रत्न है। और रत्न के हर जगह मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। रत्न हर जगह नहीं मिलते। रत्न चाहिए है तो रत्न दीप जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है मनीष भैया? रत्न दीप जाओगे तो क्या मिलेंगे? रत्न मिलेंगे। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं उत्तम संयम धर्म का दिन है। उस संयम एक रत्न है और रत्न यदि किस मिलता है तो कहाँ मिलता है? केवल कहाँ मिलते हैं? रत्नदीप यानी क्या? रत्नदीप यानी मनुष्य पर्याय। क्या है रत्नदीप यानी? मनुष्य पर्याय। मनुष्य पर्याय के अलावा 4 गतियों में कोई भी ऐसी गति नहीं है जहाँ व्यक्ति सकल संयम को धारण कर सके, संयम को धारण कर सके। और संयम जिनके जीवन में आता है, किनके जीवन में आता है? तो सिद्धांत है। संयम 5 प्रकार का होता है: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सुख, शांति और यथाख्याल। व्यक्ति संयम धारण कर लेते हैं और संयम धारण करने के बाद 10वें गुण स्थान में जाते हैं और 10वें गुण स्थान में चारों कसायों का क्षय करते हैं। तब उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनके यथाख्याल चारित्र की सिद्धि होती है। सिद्धांत है ना? तो आचार्य भगवान ने भी, हमें लगता है 10 लक्षण के ये आज कौन से नंबर का धर्म है? 6वें। उन्होंने भी पहले कहा क्रोध, मान, माया 4 कसायों का क्षय कीजिए, यानी कि 10वें गुण स्थान में पहुंचिए और 10वें गुण स्थान के बाद केवल ज्ञान यानी सत्य का अनुभव कीजिए, ज्ञान कीजिए। तीनों लोगों के चराचर पदार्थों को जो जानेगा, जो प्रतिपादन करेगा, उस सत्य की कसौटी पर कसा हुआ करेगा। फिर कहा गया
जब कसायों का क्षय हो जाए, केवल ज्ञान रूपी सत्य का सूर्य प्रकट हो जाए, फिर नियम से भैया आपके अंदर क्या आएगा? चारित्र आएगा। एक बार की बात है, पूज्य गुरुदेव के पास एक भैया जी आए, किसके लिए? दीक्षा लेने के लिए। किसके लिए आए? गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव हमें दीक्षा देना है। गुरुदेव तो बोले हमारा काम ही ये है, जिसकी दुकान हो सभी चाहते हैं ग्राहक आए और अपना माल पर क्या करते चले? सप्लाई करते चले। तो गुरुदेव तो बहुत प्रसन्न हो गए। संयमी जीव जो संयम को धारण करने की भावना से आते हैं, तो उन्होंने उनके लिए ऊपर से नीचे तक देखा। किसको देखा? संजय भैया आप ही तो नहीं थे, हैं? हो सकता है ना, तो भगवान करे जल्दी में दिन आए हैं ना। तो संजय भैया जैसे या कहें सौरभ भैया जैसे होंगे। सौरभ भैया भाव होते हैं कि हम आचार्य के पास जाए प्रार्थना करके गुरुदेव हमें भी संयम दीजिए ना। सौरभ भैया ही होने लगता है। सौरभ भैया गए, उन्होंने प्रार्थना की, गुरुदेव हमें संयम चाहिए, आप संयम प्रदान कीजिए। देखो भैया संयम तो संयम है, सब्जी भाजी की दुकान थोड़ी है, आओ और मिल जाए ना। जोरी है और जोरी पहले क्या करता है? उसकी परख करता है। यूं ही संयम का रत्न हर किसी को पकड़ाया नहीं जाता। सौरभ भैया क्या कहा था आचार्य ने आपसे, याद है आपको? हम बताए दे रहे। आचार्य ने सौरभ भैया से कहा जाओ पहले पतली करो। क्या कहा? पतली करो। तो सौरभ भैया समझ गए संयम का मार्ग इतना भारी शरीर है, सब साधना करने में बड़ी दुविधा होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव, कितने दिन में पतला करके आना है, पतली करके आना है? बोले जितने दिन में तुम आज जल्दी से जल्दी आ जाओ। तो बस सौरभ भैया आ गए थे घर लौट के चले गए ना। फिर क्या किया था आपने? बोले पतली करना है, रोज बढ़िया बढ़िया, कभी उपास, कभी एकासन, कभी रस का त्याग। और क्या किया? वजन क्या हो गया? कम हो गया। आ गए थोड़े दिनों बाद गुरुदेव से कहा गुरुदेव आपकी जैसी आज्ञा थी मैंने आज्ञा का पालन किया, पतली कर ली है। आचार्य ने ऊपर से नीचे तक देखा, गुरुदेव अब दीक्षा दीजिए हमारे लिए। तो फिर गुरुदेव ने क्या कहा? सौरभ भैया पतली करो। बोले क्या करो? और पतली होनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव की आज्ञा है। तो सुमत अंकल ऐसा नहीं कहे तो करे यार, अब नहीं कर सकता तब नहीं होता। नहीं, शिष्यों का ये लक्षण नहीं होता। गुरुजन बड़े जन जो मार्ग बताते हैं, आत्मा के कल्याण का बताते हैं, तो श्रद्धालु जो होते हैं विश्वास श्रद्धा स्वीकार। सौरभ भैया अच्छे थे, घर आ गए। फिर से क्या किया? अभी तो कभी कभी उपास करते थे, अब तो एक दो दिन में भी उपास भी करने लगे, और कभी नीरस आहार, और अब तो सामयिक वगैरह भी करने लगे, सब कुछ करने लगे। याद रखना संयम जिनको लेना है, जैसे कहा जाता है कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, मूर्ति तो बाद में बनती है, पहले उस मूर्तिकार के दिमाग में उसका नक्शा आ जाता है। आता है कि नहीं आता? ध्यान रखना, संयम तो बाद में आता है व्यक्तियों के जीवन में, पहले उसकी चर्या में झलकने लगता है। क्या झलकने लगता है? उसके हाव भाव में, उसके भावों में, उसकी बातों में, उसके रंग ढंग में भी लक्षण दिखने लगते। कहा जाता है फूल के पाँव पालनी में। संयम जिनको धारण करना है, उनकी चर्याएं प्रतिक्रियाएं बचपन से ही अलग होती हैं। मुझे गुरुदेव को देखा 4 साल की उम्र में भी खेल खेलते थे। किसके खेलते थे? मुनि बनने के खेल खेलते थे। ये कहलाता है कि जिनने बचपन से ही भावनाएं भाई है संयम की। तो वहां पर कहा गया सौरभ भैया आ गए लौट के। अब तो गुरुदेव से कहा गुरुदेव आपने जैसे कहा था पतली करो, हमने पतली कर ली है, अब हमें आप संयम जरूर देंगे। आचार्य ने फिर ऊपर से नीचे तक देखा। क्या कहा सौरभ भैया? ठीक है अब, है ना? अपनी आदि दयालु है ना, यही कही थी। नहीं इतने दयालु नहीं है, ध्यान रखियो। दया सीधे साधो के लाले आचार्य वैसे सीधे ही साधे हैं, लेकिन जब कोई गलती करते हैं तो फिर नारियल है वो, तो क्या है, सॉफ्ट हैं, और गलती करोगे तो फिर पत्थर से भी कम नहीं है वे, यानी कि कठोर अनुशासन के लिए। तो सौरभ भैया से सोच लिया अब तो पक्का हमें आचार्य दीक्षा दे देंगे, लेकिन कल्लू भैया का वो दीक्षा दी क्या? आचार्य ने फिर से क्या कहा?
पतली करो पतली। अब तो सब्र का बांस और भैया टूट गया। तुरंत बोल पड़े कितनी पतली करें आजसी, पेट और पीठ एक हो। पहले 60-70 किलो वजन है तो अब तो 30-40 किलो वजन बचा है। अब कितनी पतली करना है, और बस कसाई उदित हो गई। तो आजसी ने कहा काम करने के लिए पूछ तो लेते, क्या पूछ तो लेते। बोले क्या पूछना था? आपने कहा था पतली करो तो हम पतली करने लगे। बोले पूछना तो था क्या पतली करना है। बोले मैंने शरीर को पतला करने नहीं कहा था, मैंने कहा था तो कषायों को पतला करने कहा था, क्योंकि कषाय रहेंगी तो संयम जीवन में नहीं आ सकता है। तो समझ गए, जब तक कषाय पतली नहीं होती तब तक जीवन में संयम आएगा क्या? नहीं आएगा। और हम लोग ने तो साक्षात उदाहरण देखे हैं ये संग में। 20 साल हो गए, सौभाग्य संयममय जीवन। ऐसे स्वर्ग से क्या, हम तो कहते हैं गुरु स्वर्ग का सुख मुझे नहीं, मोक्ष का सुख मुझे नहीं पता, लेकिन विश्वास है गुरुदेव ने जो संयम दिया है उसमें जो मैं वर्तमान में आज आनंद आ रहा है। विश्वास है जब संयम को धारण करने में इतना आनंद है तो संयम का फल मोक्ष भी अनंत गुना सुखदायी होगा। विश्वास है मुझे, और इस विश्वास के बल पर हम लोग बड़ी प्रसन्नता से क्या करते हैं, साधना करने में लगे हुए हैं। कष्टों से डरते हैं क्या? का डरना, जीवन में जो किया है सो संजय भैया भोगोगे कि नहीं भोगोगे? नियम से भोगना है। तो हमने तो साक्षात देखा है संयम जीवन में गुरुदेव के चरणों में रह करके कि जिनके अंदर क्रोध था, जिनके अंदर मान थे, जिनके अंदर लोभ थे, जिनके अंदर माया थी, उनकी दीक्षा हो पाई क्या? नहीं हो पाई। सुनाए उदाहरण, सागर की बात है। सागर गए कि नहीं गए आप लोग? गए हो? ठीक, अच्छा करो, हम भी हुआ है। तो सागर में दीक्षाएं हो रही थी पूज्य गुरुदेव के कच्चपड़ों से। दीक्षाओं की तैयारियां चल रही थी। भैया लोग की दीक्षा होती थी। किसकी होनी थी? भैया लोग की। तो जब दीक्षाएं होती है, बिनौली निकलती है, तो सभी लोग अपने अपने घर में सबके लिए काहे को बुलाते हैं? भोजन के लिए बुलाते हैं। एक जगह किसी ने भोजन के लिए बुलाया गया भैया जी लोग के लिए, और भोजन की सारी तैयारियां हुई। भैया लोग आके क्रम से, मतलब जैसे नंबर था तो बैठने लगे। तो जैसे ही भैया लोग बैठ चुके थे, एक भैया के लिए पाटा कम पड़ गया। क्या पड़ गया? पाटा कम पड़ गया। तो जिनका चौका था उन्होंने कहा भैया आप 2 मिनट रुकिए, हम पाटा लेके आ रहे हैं। तो आप बबूला हो गए वे। तो बोले पाटा नहीं था तो बुलाया क्यों? आपने अपमान कर दिया। और 2 खोटी बातें वहां सुनाई और भूखे प्यासे आ गए। कहाँ आ गए? आचार्य के पास नमस्ते किया। तो आचार्य ने कहा हूँ भोजन कराए क्या? दीक्षा है तुम्हारी? बिनौली निकल गई थी। क्या निकल गई थी? मेहंदी लग गई थी, बिनौली पूरी तैयारी हो गई थी। सुनते जाना, ऐसे ही नहीं कि आ गए और बस दे दे दीक्षा। दीक्षा यानी अंतिम समय तक जिसमें चले परीक्षा, उसका नाम है क्या? दीक्षा। सब कुछ हो गया। भैया जी से पूछा भैया जी भोजन करा है क्या? बोले नहीं आचार्य जी। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले जिनने बुलाया, कैसे लोग इतना भी नहीं समझते कि भैया जी को बुला रहे, भोजन के लिए बुला रहे, तो कम से कम पाटा तो रखते। उनके पाटा नहीं था, मैं तो भोजन छोड़ के आ गया। बोले तो आचार्य जी ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। जब दीक्षा के फिर से नाम अनाउंस हुए ना, तो उस लिस्ट में किसका नंबर नहीं था? भैया जी का नंबर नहीं था। वे दौड़े आए। बोले आचार्य जी क्या हमारा दीक्षा नहीं है क्या? बोले बिलौनी निकल गई, सारे मेहमान आ गए। बोले ये सब तो बाहरी चीजें हैं। वास्तविकता में संयम यानी कि बिनौली निकलना, मेहंदी लगना, घर वाले इकट्ठे हो जाने का नाम दीक्षा नहीं है। दीक्षा संयम यानी कि जहाँ कसाएं पतली हो जाएं। अभी आपकी क्रोध कसाई इतनी बनी हुई है, कहाँ आप संयम के अधिकारी हो? उनकी दीक्षा कैंसिल हो गई। पता है जब हम लोग की दीक्षा होती है ना भैया बहनों की, तो आचार्य जी हम लोग से चौका लगवा लेते हैं। अरुण अंकल क्या लगवा लेते हैं? बोले चौका लगाओ। तो हम लोग को जब कहा हम लोग से, तो हमने कहा आचार्य जी 1 साल लगभग होने को है, दीदी बने, आज तक तो आपने कहीं चौका लगाओ। आज काहे कह रहे दीक्षा के 2-3 दिन पहले की चौका लगाओ? तो बोले इसलिए, बोले लगाओ फिर हम बाद में बताएंगे। तो हम लोग ने चौका भी लगाया था और आचार्य जी के आहार भी करवाए।
फिर आतिशी से पूछे, गुरुदेव आपने क्यों कहा था चौका लगाने? तो बोले इसलिए कहा था कि आपको पता चले चौका कितनी मेहनत से लगता है। ऐसा ना हो कि आप जाएं कुछ छोटी सी गलती देखें कि पाटा नहीं है, कि ये नहीं है, वो नहीं है, लाल पीले होकर लौट के आ जाए, किसी की श्रद्धा में आप ठेस पहुंचा के आ जाए। इसीलिए कहा कि क्या लगाओ, चौका लगवा लेते माया जैसे। फिर कहते तब आप चौका में अधिकार करने के अधिकारी हो, तभी आपकी क्षमता बनी रहेगी, क्योंकि जो जिस अनुभव से गुजरा है उसको पता है कि कैसे चौका लगते हैं। तो समझ में आया? क्रोध कसाय थी भैया जी के अंदर, तो दीक्षा क्या हो गई? कैंसिल। एक बार की और बात है, दीक्षाएं होनी थी, तो जैसी दीक्षाएं होनी थी तो बहुत सारे भैया जी थे। एक भैया जी आतिशी के पास पहुंच गए, बोले गुरुदेव नमोस्तु। तो आतिशी का हाँ क्या, तो क्या बात है? तो बोले आतिशी हमें बता दो। तो बोले क्या बता दो? अरे भैया तुम्हारी दीक्षा हुई तो ऐसे ही ना पूछियो। बोले कि एक बात बता दो। बोले क्या? बोले जो बता दो इतनी दीक्षा में नंबर कहाँ है? बोले का है? बोले आतिशी में पहला नंबर रख देंगे। बोले आतिशी बोले क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, क्या कारण है? बोले संयम तो संयम रत्न है। बोले माला तो माला होती है रत्नों की, कहीं से भी पकड़ो रत्न ही हाथ में आता है, उसमें आगे पीछे की कोई वैल्यू नहीं होती। बोले नहीं आचार्य हमारी भावना को आप समझो। बोले आप प्रकट तो करो अब आपकी भावना क्या है? बोले भाई जाइए इच्छा के अब पैर नंबर हमारा रखिए। बोले का है? बोले जब कमर है ना हमारी बहुत पिरात है। बोले तो बोले पिरात है तो भारत भाई ऐसे क्या होगा? बोले जब कमर बहुत पिरात है, यदि आपने अंत में नंबर लगाओ तो इतने सारे बड़े जनों को कितो नमोस्तु 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 करें, हमारी तो कमर टूट ही है। बोले तो आचार्य ने कहा अच्छा कमर दर्द की इतनी चिंता है? आचार्य बोले आपकी दीक्षा कैंसिल, पहले जाके अभ्यास करो नमोस्तु नमोस्तु बार बार करने का। बोले ये तो दीक्षा है, संयम का मार्ग है, यहाँ कमर दुखती नहीं है, यहाँ कमर को तोड़ना पड़ता है जब जाके कर्म रूपी पहाड़ टूटते हैं। बोले क्या टूटते हैं? दीक्षा क्या हो गई साहिब? कैंसिल। सत्य सुना रहे हैं आप, ये नहीं समझ रहे जी, बिल्कुल सत्य, आपको देखी बातें सुना रहे हैं सब। मायाचारी में कौन प्रसिद्ध होती है? ज्यादातर मायाचारी महिलाओं के अंदर। एक दीदी जी थी, बड़ी आसक्ति थी, काहे की? भोजन की, जिह्वा की। जैसे अपने कौन है कह दो अपनों ना, हम काहे के नहीं तो माता जी की बुराई करती हैं, खुद ही कह रहे हमारे नाम नहीं ले रहे। इतनी आसक्तियां थी, बड़े बड़े डिब्बे तैयार करके आहार में ले जाती थी। किसके लिए? बोले साधुओं के लिए। किसके लिए? साधुओं के लिए सामग्री ले जा रहे। बोले सेवा है, भैया वृत्ति है। और चलाती थी कितना कितना लेते बताओ साधुजन, बताओ चौके जिन लोग लगाते हैं कितने आइटम बनाते हो, क्या क्या लेते बताओ साधु? एक एक आइटम भी लेने का मन नहीं करता। सही बताएं तो 24 घंटे के बाद आप खाओ एक बार पूरा सब कुछ खाया जाएगा? नहीं खाया जाता भैया। यही तो साधना है भगवान महावीर स्वामी की, कि एक दिन के बाद कहा 24 घंटे में एक बार खाओ, उसमें भी कहा मौन से खाओ। वैसे ही थकान इतनी हो जाती है कि शक्ति नहीं रहती, ऐसे लगता है दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ जल्दी खिसक जाओ, सब हाथ पैर सब दुखने लगते हैं। ये हार करते कलाइयाँ ऐसे नहीं है। भगवान महावीर का मार्ग कैसा है? तपस्या का मार्ग है। तो आचार्य को जब दीक्षा होने वाली थी तो आचार्य को पता चल गई जिनकी खाने की भी इतनी आसक्तियां हैं, नाम किसी का और स्वाहा स्वयं हो रहा है। आचार्य ने बोला नहीं, ऐसे लोग की अभी दीक्षा आप मोक्ष मार्ग इच्छा निरोधा तपहा जो आए वो खाना चाहिए। शुद्ध प्राशों में मर्यादित है। ये देखिए जैसे गाय होती है, गोचित व्यक्ति कहा, गाय के सामने चाहे सुंदर व्यक्ति हो, चाहे सुंदर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, घास डालता है तो गाय किसी को नहीं देती, केवल शुद्ध घास को देती है और खा लेती है ना? तो साधु से कहे साधु जो शुद्ध मर्यादित प्रासों को भली बिना नमक का भी क्यों ना हो, बिना छौंक का भी क्यों ना हो,
कैसे ही हो, श्रद्धा भक्ति से कोई श्रावक देता है तो आपका कर्तव्य उसे क्या करिए, आप लेके आ जाइए। इसका नाम है दीक्षा। और आप क्या कर रहे हो, लिप्सा। तो यहाँ लिप्साएं हैं, वहां दीक्षा नहीं होती। दीक्षा क्या हुई उनकी, कैंसिल। मायाचारी भी रहेगी तो दीक्षा संयम नहीं आ सकता। चौथा उदाहरण, पूज्य गुरुदेव अपने गुरुदेव का संग का सुनाते, उनका भी सुनाते, वैसे अपने संग की भी कम नहीं है, लेकिन गुरुदेव के गुरुदेव पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज जी सुनाया करते थे। पूज्य गुरुदेव हम लोग को सुनाते हैं। वास्तविकता में गुरु चरणों में रहने में मजा ही मजा है। मालूम क्यों, बड़े बड़े अनुभव की बातें सुनने मिलती हैं, उनके गुरु की और उनके गुरु की। शास्त्रों में कितना पढ़ोगे, थक जाते हैं, थोड़े ही पढ़ते हैं। और गुरु के चरणों में रहते हैं तो बिना थके आनंद से उनके मुख से रसगुल्ला गुल्ला नहीं मिलता, क्या मिलता है, रसगुल्ला। गुरुदेव की जीवन की अनुभव की चाशनी में डूबा जो ज्ञान मिलता है उसमें सुनने में बड़ा आनंद आता है। और ये अनुभव की बातें, एक बार शास्त्र का ज्ञान तो भूल जाते हैं गाथाएं, लेकिन ये बातें अनुभव की भूल नहीं पाते क्योंकि जीवन में चरितार्थ हुई हैं। तो गुरुदेव सुनाते थे कि पूज्य गुरुदेव गुरुनाम गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज के पास एक दिन दीक्षा ले हुए आए। कौन थे, प्रमोद जी आप ही तो नहीं थे, भावना है कि नहीं है, यही हते समझ लो, रही बातें आंटी कमी यही हते का संग आप गई हुई हैं। तो इन्होंने गुरुदेव गुरुनाम गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी के दर्शन करे कि नहीं करे, करे ना। देखो सौभाग्य है, बड़े पुण्यात्मा जीव है जिन्होंने ऐसे जीते जागते करुणा की मूर्ति संतों के साक्षात दर्शन किए हैं। हम लोग ने भी बहुत छोटे में किए हैं, अब ना की और किए सब बराबर हैं। तो वहाँ पे कहा गया, पूज्य गुरुनाम गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आए, प्रमोद जी थे, बोले गुरुदेव दीक्षा लेनी है। तो गुरुदेव तो बादशाह के धनी थे, वैसे ही खुश हो जाते हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज जी कोई भी संयम की थोड़ी बात करता था उन्हें खुश हो जाते थे। और पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जी के पास कोई तपस्या की बातें करें तो वे उसके ऊपर गिलाट बिल्कुल फिदा हो जाते थे, खुश उस व्यक्ति से तपस्या की बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा गुरुदेव दीक्षा लेनी है। बोले अच्छा, बोले हमारी कुछ शर्त है। क्या बोले प्रमोद जी आप, जो शर्तें हैं याद रखना, शर्त किंतु मगर परंतु देखेंगे, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कार्य की उपलब्धि में बहुत बड़े बाधक बन जाते हैं। ध्यान रखना, क्या बन जाते हैं, बहुत बड़े बाधक हैं। कभी कुछ काम में प्रारंभ करो तो किंतु परंतु शर्त कुतर्क ये सब नहीं करना चाहिए। तो हमने क्या शर्त है भैया जी आपकी, बोले गुरुदेव बूढ़े हो चले हैं। बूढ़े हो चले बूढ़े हो चले हैं, अब पाँव से चलो नहीं जाते। अनुराग भैया आपसे चलो जाते नहीं, ठीक है। तो बोले पाँव से चलो जाते नहीं है तो बस डोले की व्यवस्था कर दइए। बोले क्या कर दइए, डोले की व्यवस्था। बोले बस और कछु, बोले हो गर्मी बहुत लगा थे ना प्रमोद अंकल, देखो सब पता है आपकी बात। तो बोले गर्मी बहुत लगा थे। बोले गर्मी के दिनों में गलो बहुत सूखे, का सूखे, चौका में पानी ये तो भी है, तो आप 2-4 जूसों की व्यवस्था करवा देंगे बस, फिर तो हमारी दीक्षा फाइनल हो गई। या दीक्षा विकास नहीं ऐसे ही है दीक्षा का है। बोले दीक्षा पर हमारी फाइनल। तो आचार्य जी ने बोला हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं है फाइनल। उन्होंने कही हमारी शर्तें पूरे तो फाइनल, तो उन्होंने कही हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं है फाइनल। बोले जब तक लोभ भोजन गिद्धि जब तक बनी रहेगी किसी भी प्रकार की, बोले जब तक आपके अंदर पवित्रता नहीं आएगी, जब तक आपकी आसक्तियां नहीं छूटेंगी, तब तक आपकी दीक्षा नहीं हो सकती। इसीलिए कहा गया क्या, पतली करो सौरभ भैया, अब ऐसी पतली करके जाइए। वैसे तो आप अच्छे लगा तो कोई बात नहीं है, बस बेपतली करके जाइए, शरीर पतली करने की आवश्यकता नहीं है। तो सौरभ भैया समझ गए ठीक है। फिर संयम की बात आई तो कहा गया कोई संयम ले रहा है तो हमें उनको देख कर क्या संयम धारण करना चाहिए। क्या बे ले रहे थे तो हमने ले लो, सब्जी भाजी आएगा बे ले रहे थे तो तुमने ले लो। बे हमें अच्छे लगे थे तो हम उनके पास रहने लगे। ओ ये राग का नहीं वैराग का मार्ग। किसका मार्ग है, राग ही करना है तो घर में रहो आराम से। ये मार्ग राग का नहीं है,
मार्ग है असहाय मोक्ष मग्गो। क्या है? हम लोग का पहली बार आचार्य से जब अलग हुए थे चतुर्मास में, शिवनी के चतुर्मास में, तो ऐसे रो रहे थे जैसे आपके बच्चे रोते हैं छोटे जब कहीं जाते हो। हम लोग भी छोटे थे, नई दीक्षा हुई थी तो रो रहे थे। तो आचार्य ने कहा था रोने की आवश्यकता नहीं है, रोते कायर हैं पर तो वीर हैं बोले। तो आचार्य ने कहा आचार्य आप छोड़ के जा रहे हो? तो आचार्य बोले मैंने तो पहले ही कह के रखा है असहाय मोक्ष मग्गो, ये वन में है। कौन सा में है प्रांशु भैया? ये क्या है? वन में है। और वन में पे कितने लोग चल सकते हैं? सिंगल। मोक्ष मार्ग वन में है, असहाय है, आपको ही चलना पड़ेगा। कोई आपको मार्ग दिखा सकता है, समझा सकता है, लेकिन चलना किसको पड़ेगा? आपको ही पड़ेगा। यहाँ किसी की आवश्यकता नहीं है। स्वयं का आत्मबल होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए? स्वयं का आत्मबल जहाँ आता है। गुरुदेव कहते भैया कोई किसी का नहीं होता, बस लक्ष्य अपना होता है। क्या अपना होता है? जिसके पास लक्ष्य अपना है उसके साथ सारी दुनिया होती है कि नहीं? बताओ। संयम की जो सच्ची साधना कर रहे हैं उनके साथ दुनिया है कि नहीं है? कहा जाता है जिसके ऊपर गुरु का हाथ उसका देती दुनिया साथ। और गुरु का हाथ किसके ऊपर होता है? जो संयम की निर्मल साधना करते हैं। तो समझ में आया? देखा देखी में आचार्य ने कहा असहाय मोक्ष मार्गो, किसी की जरूरत नहीं। लक्ष्य बनाया है, निर्मल मन से बनाया है, तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। गुरु जन का डायरेक्शन लो, उनकी शरण में जाओ, वो जैसा कहें उनके अनुसार आंख बंद करके चलते जाओ। आंख खोलने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके लिए आपकी मंजिल अरुणंकल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अवश्य मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जिस पद पर गुरुदेव चल रहे हैं वो भी तो मोक्ष ही जा रहे हैं, और हम उनकी चलती में चला लेंगे तो हमारी नहीं चलेगी क्या? जरूर चलेगी। चलती में चलती सुनते हो कि नहीं? किसी की गाड़ी खराब हो जाए तो क्या करते हो आप लोग? किसी की गाड़ी निकल रही हो तो अपनी गाड़ी बामें बांध देते हो, तो क्या होते हो? आप भी पहुंच जाते हो कि नहीं? ऐसी अपन भैया ना शक्ति है, ना ज्ञान है, ना साहस है, कुछ नहीं है। अपन ने तो विश्वास कर लिए आज जैसे चले जा रहे हैं, अपन ने तो लंगड़ फंसा दो, हमें विश्वास है हम पहुंच जाएंगे। ये कहलाता है मोक्ष मार्ग का लक्ष्य। ये आ जाता है तो फिर किसी की जरूरत है मुस्कान? किसी की जरूरत नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी विचार नहीं आते जीवन में। फिर जो होगा सो देखा जाएगा। गुरु तो हैं, दुनिया की क्या जरूरत है? गुरु तेरा एक सहारा काफी है। गुरु जिनके साथ है उनके साथ पूरी दुनिया है। मत घबराओ कि कौन रहेगा हमारे साथ कौन नहीं रहेगा। आप तो गुरु के अनुसार चलो, कोई रहे या ना रहे गुरुदेव अपने आप तुम्हारे साथ किसी न किसी को रखेंगे, विश्वास है। तो वहां पे कह रहे देखा देखी में दीक्षा ली जाती है क्या? नहीं ली जाती। देखो देखा देखी में पुष्पडाल ने दीक्षा ली थी, संयम पल पाया क्या? 12 वर्ष तक द्रव्यलिंगी बने रहना पड़ा। जब उन्हें ज्ञान हुआ तब वे सच्चे मुनि कहलाए। 4000 मुनि महाराजों ने आदिनाथ भगवान के साथ भी दीक्षा ली, ज्ञान नहीं था तो बताओ उनका संयम टिक पाया क्या? नहीं टिक पाया। और ज्ञान हुआ, भगवान की दिव्य देशना खिली, फिर संयम धारण किया तो सीधे केवल ज्ञान करके मोक्ष चले गए। यानी कहने का तात्पर्य कसाई भी नष्ट हो जाए फिर क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। कौन सा ज्ञान होना चाहिए? और पुस्तकों का नहीं भैया। उत्तर पुराण पढ़ के देखना, 23 भगवान का जीवन चरित्र लिखा है उसमें। वहां पर जब भगवान के लिए संसार शरीर भोगों से बैराग होता है तो अरुण अंकल वहां ये नहीं लिखा कि वहां पे राजा को बैराग हो गया। वहां पे मालूम क्या लिखा आशीष भैया? वहां लिखा कि अमुक राजा के लिए अमुक चीज को देख करके आत्मज्ञान हो गया। क्या लिखा? कौन सा ज्ञान चाहिए? आत्मज्ञान चाहिए कि मेरी आत्मा है, बाकी हम आओ कछु नहीं। कछु है आपको कि सुमन जी कछु है का? फिर काहे बांध रखे हो, काहे नहीं छोड़ दिए हैं? ये ज्ञान तो है, ये अभी सात्विक ज्ञान है, लेकिन जब वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो तोता पिंजरे में नहीं रहता, फिर फटके से क्या हो जाता है? वो उड़ जाता है। ये कहलाता है आत्मज्ञान। कई लोग बोलते हाँ बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है।
एक बार एक पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास एक व्यक्ति आए, बहुत बड़े विद्वान थे। बोले महाराज नमोस्तु। बोले ठीक, आपने समय सार पढ़ो कि नहीं पढ़ो? तो आचार्य शांति सागर जी महाराज जी सरल थे अपने, तो कह रहे पढ़ा तो है। बोले कितना पढ़ा आपने? बोले कितना पढ़ा? एक आधी बार पढ़ो है, वो भी पूरा नहीं पढ़ो। तो बोले हैं महाराज हो गए, आपने समय सार नहीं पढ़ा? हमने 108 बार पढ़ा। बोले कितने बार पढ़ा अंकल? 108 बार। तो महाराज ने ऊपर से नीचे तक देखो, बोले तुमने 108 बार पढ़ा फिर भी पस्त नहीं उतरे। मैंने तो समय सार का केवल शब्द सुना था, समय सार आत्मा का सार है तो संयम है, और मैंने उसी दिन घर छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था? ये है ज्ञान। बहुत सारे टट्टू रोटा क्या बोलते हैं, रट्टू तोता की तरह बहुत सारा ज्ञान हो जाए, उसका नाम आत्मज्ञान नहीं है। कहते चटमंगनी ऐसी कहा जाता है, चट बैदा तो पट दीक्षा, ये है आत्मज्ञान। और जो रुक जाते हैं उनका झंझटों में फंस जाते हैं। क्या होता है? मकड़ी के जाल की तरह स्वयं ही फंस जाते। इसलिए कहा जाता बैराग हो तो क्या करना? किसको कहें? भाव किसी को नहीं हो, खुशी ज्यादा समय नहीं लगाने पड़ते अपन, ठीक है ना? होए सब निकल जाना चाहिए, वही आत्मज्ञान है। नहीं तो लोग झंझटों में फंसे हैं, वो खुद भी मकड़ी के जाल में और आपको भी मकड़ी के जाल में बिना फंसाए नहीं छोड़ने वाले। तो वहां पे कहा गया आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान यानी क्या? शास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सीता जी के लिए जब बैराग हुआ, रामचंद्र जी ने कितना मनाया कि नहीं कि वो सीता अब चलो, तुम्हारे सारे अपराध, तुम बेकसूर हो, मैंने दुनिया के लिए भी बता दूंगा। सीता बोली अब तक तो हम मूर्ख थे, मूर्ख। क्या बोली सीता जी? मूर्ख थे कि जो अपने नहीं थे उनको अपना माना, उसी का फल है कि मुझे इतने सारे लोगों का बात जैसे दुख सहने पड़े। अब मुझे ज्ञान हो गया है, अब मैं आपके राज में नहीं मुक्ति महल की ओर जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी? दीक्षा धारण करूंगी। और ज्ञान के साथ दीक्षा ली तो क्या हो गया? स्त्री पर्याय में कितनी कठिन तपस्या की, साधना की, स्त्री पर्याय को छेद करके प्रतिदिन हुई है। और कुछ दिनों बाद गढ़धर बन के, किसका गढ़धर बनेगी वो? रावण भी तीर्थंकर बनेगी, और वे सीता जी उनके क्या बनेगी? गढ़धर बनेगी, और वे भी मोक्ष जाएंगी। ये कहना है जब भी दीक्षा लें कैसे लें? आत्मज्ञान के साथ। कई लोग बोलते हैं महाराज, आज चीजें बोलते महाराज कहाँ आप लोग जो आते हो दीक्षा दे देते हो, आप देखते नहीं उनमें ज्ञान है कि नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं अभी आपका ज्ञान सही नहीं है। उठा के मूलाचार देखो, वहां पर 5 काल आए हैं। जब कोई संयमी दीक्षा के पथ पर चलता है तो पहला काल शिक्षा है कि दीक्षा है? कौन सा है कृष्ण भाई साहब? शिक्षा। कौन सा है? शिक्षा है कि दीक्षा? दीक्षा काल कहा, वहां नहीं कहा कि पहले शिक्षाएं। बोले दीक्षा लगे करने का है जिंदगी भर, कौन दुकान चलाने के, घर को काम करने से शिक्षा तो लेनी है, पहले दीक्षा तो ले लो। क्या ले लो? दीक्षा। आत्मज्ञान हो गया है तो विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, आप दीक्षा ले सकते हैं। और कितने दयालु अपने गुरुजन होते हैं कि नहीं? वे खाली ऊपरी किताबी ज्ञान नहीं देते, वे व्यक्ति के अंदर की भावनाओं को, अंदर के वैराग को, अंदर की आत्म कल्याण की इच्छाओं को देखते हैं। और वे क्या देते हैं उनके लिए? संयम दे देते हैं। कहानी सुनाए पूज्य गुरु नानक गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी के मुख से सुनी थी, बड़ी मजेदार कहानी है। एक बार एक गडरिया था, कैलाश चंद जी गडरिया देखो कि नहीं? गडरिया ने कौन? गडरिया ने भेड़ चढ़ावे वालों। वो एक बार भेड़ चढ़ा रहा था एक जंगल में, और उसी जंगल में एक वीतरागी संत अवधि ज्ञान के धारी मुनि महाराज वहां से विचर रहे थे, गुजर रहे थे। जैसे उन गडरिया को देखा और अपने अवधि ज्ञान से उन्हें जान लिया। क्या जान लिया? कि ओहो ये तो भव्य प्राणी है। क्या है? भव्य प्राणी है। आत्म कल्याण के पथ पे चले तो मुक्ति इससे दूर नहीं है। बोले तो क्या किया?
तुरंत ये चले गए महाराज। किसके पास चले गए? देखो कितने सरल होते हैं संत जन। हाँ, सरलता की मूर्ति होते हैं। भव्य प्राणी का यदि कल्याण होता है तो भव्य प्राणी को अपने पास नहीं बुलाते, स्वयं चले जाते हैं। वो कितने सरल होंगे मुनि महाराज। गडरिया के पास पहुंच गए। तू भैया कहाँ पहुंच गए? गडरिया के पास। जाके बोले भो भक्त दीक्षा लोगे क्या? तुझे कहा होते? बोले जा दीक्षा करे जा, बताओ। अब जिसने कबाऊ काना खाई हुए लौंडी को क्या होते हैं? अंगूर खट्टे होते हैं ना, ऐसी कहावत है। जिसने कभी जाने नहीं आते वो क्या होती है दीक्षा? बोले दीक्षा यानी कि बहुत बड़ा वैभव प्राप्त होता है, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे समझाने पड़े उसे क्यों मोक्ष जाए, तो ये मोक्ष का होते हैं। तो उससे यही कहा दीक्षा लेने के बाद बहुत बड़ी वैभव की प्राप्ति होती है। लोगे कि नहीं लोगे? बोले और क्या क्या होगा? बोले यदि तुमने दीक्षा ले ली तो बड़े बड़े सेठ जी लोग तुम्हें पढ़ाएंगे। बोले अच्छा और क्या होगा? बड़े बड़े राजा लोग तुम्हारे चरणों में शीश झुकाएंगे। बोले और क्या होगा? सब लोग आपकी पूजा करेंगे, आरती करेंगे। बोले अच्छा। बोले तो हाँक हाँक के पूरी जिंदगी भीड़ को निकली जा रही। बोले इतना मिले? बोले हो। शशांक तैयार है ऐसी दीक्षा के लिए? सब मिलेगा, तैयार हो? ठीक। तो उन्होंने कहा, गडरिया ने कहा ठीक, मैं दीक्षा लेने तैयार हूं। जैसे शशांक ने क्या दिखाओ। तो गडरिया लेकिन बोला, लेकिन सुनो एक बात हमारी माननी पड़े। बोले क्या? बोले हम आपकी सब बातें मानेंगे लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़े। तो अशोक जी मालूम हो गडरिया क्या बोलो? शशांक क्या बोले? वो शशांक ने कही कि दीक्षा तो मैं आपसे लूंगा, लेकिन दीक्षा लेने के बाद गडरिया के तो पढ़ो लिखो, ये बताओ पुजारी जी पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? गडरिया पढ़े लिखे होते का? कच्चू नहीं, स्कूल ही नहीं देखी और गए हुए तो पीछे से भगे आते हुए भेड़ों को चराने। जिनने स्कूल का कभी मुख नहीं देखा। और मालूम हो गडरिया क्या बोलता है अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से? मैं दीक्षा आपसे लूंगा लेकिन शर्त है, मैं गुरु कहलाऊंगा, आप शिष्य कहलाओगे मेरी। क्या बोला देश भैया? वो पापा नहीं है तुम्हारे शशांक है। तो शशांक ऐसी कहेगा, बोले महाराज से आप शिष्य कहलाएंगे, मैं आपका गुरु कहलाऊंगा। बोले शर्त मंजूर हो तो बोलो अवैध दीक्षा, नहीं तो कैसे? तो कैसे? देखो कितने सरल मुनि महाराज होंगे वे अवधि ज्ञानी। एक भव्य जीव का कल्याण करना था उनके लिए। तो बोले ठीक, मैं तैयार हूँ। कौन बोलती है? महाराज बोलती है शशांक। आजकल ऐसी दीक्षाएं होती है पता, पहली कहते ससुरा के। बोले दीक्षा लेने तैयार, लेकिन बोलो आचर पद देंगे कि नहीं देंगे आप? आज से कि नहीं, अब नाम नहीं गिना रहे। इतने सारे लड़कों के लिए आज से भगा दिया है इसी शर्त पे कि दीक्षा के बाद हमें ऐसा होगा, हम ऐसा करेंगे। तो आज बोले शर्त वितर्क और ये सब के साथ दीक्षाएं नहीं होती, कैंसिल कर दी। तो वो बोले कि आप गुरु हम और शिष्य तुम। लेकिन वे अच्छे और चतुर्थ काल के भद्र जीव थे, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हमारे भी अब एक शर्त है। बोले गुरु महाराज क्या बोले? हमारी भी एक शर्त है, क्योंकि उन्होंने सोचा जी अनपढ़ गवार क्या बोल दें किसको, कोई भरोसा थोड़ी है। तो बोले मेरी भी शर्त है, तुम गुरु होगे, मैं तुम्हारा चेला होऊंगा, लेकिन तुम्हें मौन रहना पड़ेगा। बोले क्या रहना पड़ेगा? मौन रहना सरल है क्या? सरल है। करके दिखाओ। हम लोग एक मजेदार बात और सुना है, बरासों में दीक्षाएं होनी थी, 11 दीक्षा। उनमें एक दीक्षा होनी थी मुनि श्री बिहर्ष सागर की। बंटी भैया जी देखे कि नहीं देखे? मिले भी होंगे बिहर्ष सागर जी से। फिर जैसो नाम है उनको वैसी काम है। शुरू में भी ऐसे चंचल थे बड़े, अभी भी नाम है ये बिहर्ष, हर्षित रहते, सबको हर्षित कराते हैं। तो दीक्षा के बाद क्या होता है? नियम दिलाए जाते हैं, एक तप और एक व्रत लिया जाता है। तो सबने जितने उनके बाकी 10 लोग थे, उनके आगे के जो जो महाराज थे, उन्होंने बोला, आचार्य ने कहा व्रत लीजिए कुछ कुछ और कुछ नियम लीजिए। तो सबने बोला आचार्य आप ही बता दीजिए। तो आचार्य ने कहा कि नए नए दीक्षार्थी हो, वैराग बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी मौन साधना कीजिए, गृहस्थों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। तो सबने कहा ठीक,
कितने कितने दिन का? तो क्या हुआ, सभी महाराजों ने, किसी ने कहा 2 साल का, तो आचार्य ने कहा नहीं नहीं 1 साल में काम चल जाएगा। तो क्या कर दिया उनका 1 साल। किसी ने कहा 1 साल, तो उनने कर दिया 6 महीने। तो जब नंबर किसका आया, रिहर्सल में अपना गुणा भाग लगा रहे थे। 2 साल की कही तो 1 साल होगा, 1 साल की कही तो बोले हम तो सीधो, उन्होंने नमोस्तु आचार्य से हमा मोहन 6 महीना को, कितने महीना को? तो उन्होंने क्या सोची थी आचार्य से क्या कहेंगे? तो आचार्य से बोले आपका डबल हो गया, 1 वर्ष का हो गया है। बोले क्या हो गया है? 1 वर्ष का। बोले आचार्य जी 3 ही महीना तो बड़ी मुश्किल से निकलते, आप 1 साल। बोले नहीं, मौन साधना सर्वश्रेष्ठ साधना है, हर कोई लेकिन कर नहीं पाता। हमारे संग में ऐसे भी महाराज हैं, वे कहते हैं आचार्य जी उपवास दे दो लेकिन जो मौन ना कर पाए। बोले हमसे नहीं हो जाए। बोले आकुलता व्याकुलता हमें लगती है मौन रहती है। तो बोले कैसो कैसो लगन लगते तो ऐसा बोलते हैं। तो वो बोले महाराज कि आपको मौन रहना पड़ेगा। तो कितने सरल हो। उन्होंने कहा ठीक, कौन सी बड़ी बात है। फिर क्या हुआ, गुरुदेव को सिंहासन लगाया। कौन बैठा उस पर? गडरिया जो शासन तो वही थे, बैठ गए सिंहासन पे। और जो अवधि यानी मुनि महाराज थे वे नीचे बैठे। जो कुछ पहले हो उनका हो, बाद में इनका हो। वे गुरु और ये चेला, लेकिन मौन रहते थे। तो प्रवचन किसके होते थे? अवधि यानी मुनि महाराज के। तो एक बार प्रवचन चल रहे थे एक जगह पे। तो क्या हुआ, प्रवचन करते करते श्री राम जी को पहाड़ ही में लगे थे। तो प्रवचन चल रहे थे पहाड़ पर। फिर क्या हुआ, एक साथ प्रवचन सभा में बहुत सारी भेड़ों का झुंड आ गया। क्या आ गया? पैरिस भेड़ों को झुंड आ गया। अब लोगों ने बहुत हटाओ, किनकी लागे, वे हट हट कर रहे थे, हट हट हट, और हाँक रहे थे। हाँक रहे समझते हो आप लोग क्या कहलाता है? क्या कहलाता? अरे फतेहपुर जाओ तो मालूम, हम लोग ने सुनाई थी एक दिन जब हम पहुंचे हम लोग घर, तो वहाँ बैठे थे, गर्मी बहुत थी। तो एक भैया बोले अरे माता जी को जल्दी जल्दी हाँको। बोले क्या? बोले माता जी को हाँको। हमने भैया भक्त चले थे, हमारे हमने कहा हाँको, हमारे ढोल दिख रहे हैं। बोले नहीं माता जी, हमारे यहाँ तो जब गर्मी लगा था तो हाँको जाते हैं। तो हम ये क्यों ये सुरे बाहर गर्मी लगे तो भगाओ। बोले हमारे यहाँ हाँकना यानी तो समझ गए। वो भेड़े आई तो सब लोग हाँ भगा रहे थे, लेकिन भगी के वो भेड़े जिसका जो काम हो कोई जिम्मेदार। जब नहीं भगी प्रवचन सभा में भेड़े, तो कौन देख रहे थे? कौन देख रहे थे? गुरु महाराज स्पेशलिस्ट थे। काय में थे आज कोई स्पेशलिस्ट? जिंदगी भर बीत रही उन्हीं के संगे भगा भगा के। तो उन्होंने देखा कि सभा में ये भेड़े नहीं भग रही हैं। तो उन्होंने अपनी भाषा में क्या किया, आवाज निकाली, टर। क्या निकाली? भेड़े ऐसी भगती हैं, टर आवाज निकाल दी। तो जादू हो गो। क्या जादू हो गो? सारी भेड़ भग गई। ओहो, सब सभा के लोग बैठने लगे, अरे ये कैसे महाराज हैं? ये तो टर कह रहे हैं, यानी जरूर ये गडरिया रहे होंगे। बोले कैसे गुरु महाराज हैं, इनको ज्ञान नहीं है। तो देखो शिष्य का लक्षण क्या होता है? शिष्य का लक्षण होता है जो अपने धर्म की, जो अपने संघ के, जो अपने गुरु की क्या करे, बड़ी करे, वृद्धि करे, समृद्धि करे। कुछ ऐसे विकल्प भी आ जाए तो उनके लिए ढांक दे, वो शिष्य है, वो अपना कहलाता है। क्या वो शिष्य थे? उन्होंने कहा, लोग पूछने लगे ये महाराज ने टर का कर दो। बोले समझ में नहीं आई। तो शिष्य जो अवधि यानी मुनि महाराज थे, बोले भैया तुम लोग बड़े पुण्यात्मा हो। सड़ेया वालों क्या हो आप लोग? बड़े पुण्यात्मा हो आनंद चाचा, कि इतने वर्ष गुरु महाराज को दीक्षा लेते हुए एक बार भी उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली, लेकिन आप लोग का सौभाग्य कि उनकी दिव्य ध्वनि खिली है। बोले तो लोग बोले टर, तो ये दिव्य ध्वनि में ये तो भेड़ों को भगाओ जाए। बोले कहाँ समझते हो तुम? बोले टर महाराज ने बहुत बड़ा उपदेश दिया है। बोले क्या दिया है? बोले अपने यहाँ बुंदेलखंड में कहते टर जाओ। कहीं टर जाओ यानी कर जाओ। तो महाराज ने कहा कर जाओ, अब संसार में मत रहो, संयम धारण करो, अपनी आत्मा का कल्याण कर दिया। ये महाराज ने क्या दिया है? उपदेश दिया है। तो देखो
और कहा जाता है वो भव्य थे। संयम की साधना वो वही ज्ञानी मुनि महाराज जैसा बताते वे करते गए, उन्हें केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया। किसके लिए हो गया शशांक? तुम्हारे लिए नहीं, तो गडरिया अकेला है। तुम दीक्षा ले लोगे तो तुम्हारा भी हो जाएगा, चिंता मत करिए। तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, किसकी आवश्यकता है? एक अच्छे लक्ष्य की और एक अच्छे डायरेक्टर की। वो जैसा कहता जाए बस चलते जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा? मोक्ष। और दूसरा, शिवभूति नाम के मुनि महाराज की कहानी सुनी होगी, जिनको 12 वर्ष तक नमोकार मंत्र भी याद नहीं हुआ, फिर भी उनके गुरु ने उनके लिए क्या दे दी थी? दीक्षा दे दी थी। बूढ़ी बूढ़ी माता जी, वही कंठश्री माता जी, इनकी भी सुना देते हैं। ये संग में आई थी, उनने कभी स्कूल नहीं गई है, खेलत होगी दिन भर। कल माता जी ऐसी है तो खेल कूद में निकाल देते, स्कूल नहीं गए। लेकिन देखो कितना पुण्य जगह, कौन से मौका पुण्य इकट्ठा होके आया कि भावना हो गई हम क्या लें? दीक्षा लें। और गुरुदेव से आपके काम में दीक्षा लेनी है, लेकिन हमें पढ़वो नहीं आता। तो सीधा बता दीजिए सरलता, ये नहीं कि आज जात तो कछु नहीं है और मुँह से भी नहीं कह पाते हमें नहीं आता, हमें तो बहुत कछु है। सरलता है ये, बोले हमें कछु नहीं आता। तो आज जैसे बोले आत्म कल्याण की भावना से बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं होता। बोले इतना है, बहुत है। बोले नमोकार मंत्र तो आते? बोले हाँ वो तो मैं आते बस। बोले शिवभूति महाराज को तो नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, आपको तो नमोकार मंत्र तो आता है। कुछ दिनों के बाद एक बार सपने में माता जी को बड़ा दुख तो रहते हैं जब इसको पढ़ते नहीं बनता, तो माता जी को बड़ी पीड़ा थी दीक्षा लेने के बाद। सब पढ़ते हैं, सब पुस्तक पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ पाते, तो कह नहीं पाती थी। लेकिन सपने में एक बार कहाँ बोली? सपने में बोली आचार्य से, सपने में आए आचार्य उनके, बोले आचार्य सब पढ़ते हैं, हमसे पढ़ते नहीं बनता, हमें बड़ी दुख रहता है। तो आचार्य बोले अरे आपसे क्या पढ़ते बनता है, आप पढ़ो आपसे पढ़ते बनेगा। क्या बोले? बोले हमें नहीं आता। बोले नहीं पढ़ो आपसे पढ़ते बनेगा। और सुबह स्रोत वगैरह में माता जी गई, उन्होंने पुस्तक उठाई और चमत्कार हो गया। उस दिन से माता जी पढ़ते आ गया। आज पूरा प्रतिकोण वगैरह सब पढ़ लेती है माता जी। किसकी आवश्यकता? एक अच्छे डायरेक्टर की। ड्राइवर अच्छा हो तो गाड़ी पहुंचती है कि नहीं? आपको भली चला वो बात हो ना, बाजू की सीटी में तो बैठ जाते हो, है ना? पहुंच जाते हो कि नहीं? तो ध्यान रखना। खुद में यदि कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, केवल आत्म कल्याण के लिए आपके अंदर भावना है, तो अच्छे ड्राइवर अच्छे डायरेक्टर का हेल्प लो और जैसे वे कहते जाए सो चलते जाओ। लेकिन अपन इतने होशियार हैं, हम काय चले हैं, तो कह रहे काय चले, तो वे कहते फिर रहे और जहाँ हो सो। जब याद रखना, जो गुरु के चरणों में रहकर नहीं सीख पाया, नहीं चल पाया, उसके लिए दुनिया का कोई व्यक्ति भी सिखा नहीं सकता है। तो कहा गया ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं, किसकी आवश्यकता है? आत्म लक्ष्य की, आत्म बल की। और दूसरा क्या चाहिए? गुरु के ऊपर श्रद्धा, उनकी आज्ञा अनुशासन का पालन। धड़ा आपकी गाड़ी कहाँ जाएगी? हो सकता है वो चीता की तरह दौड़ लगा के ना पहुंच पाए, लेकिन विश्वास रखना चींटी की चाल ही सही, लेकिन कहाँ पहुंचेगी? पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी? इसलिए कहा गया संयम के मार्ग पे ज्ञान नहीं, किसकी आवश्यकता है? आत्मज्ञान की आवश्यकता। संयम दुर्लभ है कि नहीं है? सबको मिल जाता है क्या? कितने सारे लोग होते हैं जो भावनाएं भाते हैं, हम भी क्या ले लेवे? दीक्षा ले लेवे, हमारी भी दीक्षा हो जाए, क्या मिल जाती है क्या? नहीं भैया। स्वर्ग के देवता तरसते हैं कि नहीं तरसते? भगवान का जब दीक्षा कल्याणक होता है, कौन से देव आते हैं बताओ सजल? कौन से देव आते हैं भगवान की दीक्षा के समय? कबू बने कि नहीं बने? कबू नहीं बने। लोकांतिक देव बने कि नहीं बने? आप जितने भी लड़के हैं या भैया लोग नियम ले लो, आज पथरिया का जो पंच कल्याणक होगा उसमें हम लोकांतिक देव बनेंगे। क्या बनेंगे? लोकांतिक देव, यानी एक भवाधारी। मनु भैया एक भवाधारी जो अभी लोकांतिक देव बनेगा, भावना भाएगा, वो नियम से विश्वास रखना, आगे चल के कभी ना कभी लोकांतिक देव होगा। और लोकांतिक एक भवाधारी होते हैं, जल्दी उनका क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। तो वे देवता भी आते हैं तो तरसते हैं, भगवान से अनुमोदना करते, धन्य है प्रभु आपने संयम को धारण किया है। जो संयम सभी कलाओं में श्रेष्ठ है, सभी वैभवों में
सभी सिद्धियों से भी बेहतर आत्म सिद्धि की सिद्धि कराने वाला वो संयम है, तो दुर्लभ है कि नहीं है? आपको तो फटाफट सब महाराज जी माता जी देखे भी मिल रहे हैं, तो आपको तो सरल लगत है, बस घर छोड़ो आज किसी को सीट पर चढ़ाओ तो दीक्षा हो जाते हैं ना। इतनी सरल दीक्षा, इतनी सरल नहीं है। मतलब कोई पुण्यात्मा होते हैं कि जिनकी जल्दी दीक्षा हो जाती। नहीं तो हम लोग ने ये भी देखा कि हम लोग को जितने साल दीक्षा ले हो गए, कई लोग को ब्रह्मचारिणी दीदी बने भी इतने साल हो गए। तो बताओ, सब लोग कहते हैं यहाँ जैसे बड़े बड़े जल्दी जल्दी दीक्षा दे देते हैं, उनके लिए फिर काहे नहीं रही? उनको 20 साल कैसे हो गए? किन्हीं भैया को 15 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, उनको क्यों नहीं दी? याद रखना, स्वयं की योग्यता नहीं होगी तो निमित्त भी कार्यकारी नहीं होते। स्वयं का उपादान होना चाहिए, स्वयं को उपादान यानी चारित्र मौनी कर्म का क्षयोक्षम होना चाहिए। जब तक उदय चलता है तो जीव दीक्षा भावना तो भा सकते हैं, लेकिन दीक्षा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। किसकी दीक्षा होती है? और आनंद चाचा कौन की दीक्षा होती है? दीक्षा उनकी होती है, संयम उनके हाथ में आता है जिन्होंने संयम धारियों का कमंडल पकड़ा है। एक दिन वो आता है कि उनके हाथों में भी क्या आ जाता है? कमंडल आता है। संयमों की सेवा करने का फल है कि एक दिन आपको संयम रूपी मेवा मिलता है। संयमों की सेवा करना यानी क्या? उनकी विनय करना, उनका सम्मान करना, उनकी संयम की कीमत करना। लेकिन अपन आज के समय में देखते कहाँ कीमत है क्या संयम की कीमत आप लोगों को? थोड़ी सी गलती देखते हो तुरंत फटाक से, मोबाइल का जमाना है, सीधा बटन चटकता है, फोटो खींचती है, दुनिया में पहुंच जाती है। यही आपने सीखा संयम की कीमत भैया? यही संयम की कीमत है? इस संयम की कीमत नहीं है भैया। गलती किससे नहीं होती बोलो? होती है कि नहीं? और याद रखना, हमने कल बताया सत्य का दिन था। जो आप देखते हो क्या सब सत्य ही होता है क्या? जो आप सुनते हो क्या वो सब सत्य होता नहीं होता? मान लीजिए, हम किसका उदाहरण दें? अब किनको उदाहरण? चंदा चाची है अपनी अच्छी खासी। चंदा चाची रोज प्रवचन सुनने आती है, बढ़िया। उनको पता है माता जी बहुत ऊंची ऊंची बातें सुना देती, कमों के ऊपर से भी निकल जाती है। तो एक दिन चंदा चाची दोपहर में आई। कितने बजे आई? 12 बजे करीब। तो 12 बजे तो ज्यादातर को शाम में किसका टाइम रहता है? उनको पता है सब का, जब टाइम टेबल लिखो है बाहर सब पता है, ये टाइम जो होते, ये टाइम जो होते। तो उस टाइम चंदा चाची जब आई सो माता जी को किसका टाइम था? लेकिन माता जी क्या कर रही थी? आराम कर रही थी। क्या कर रही थी? उनने देख लो तो चंदा चाची और आ गई सीधी। और सीधी आई कौन के पास गई? अब उनकी सहेली है सुमन अंकल की मिसेज का नाम विद्या आंटी के पास, फिर अर्चना आंटी के पास, अंकुरी आंटी, सबके पास। और पता है चिंगारी को पहुंचने में तो फिर भी देरी लगती है, जल्दी खबर पहुंचाने में तो महिलाओं के पास। चंदा चाची धीरे से बोली, सुनो दीदी, देखो तो भी माता जी, बड़ी माता जी आए, ऐसी ऊंची ऊंची धर्म की बातें करती, संयम की बातें। और देखो 12 बज रहे थे, सामयिक को टेम है तो सामयिक को देखो, खुद तो सो रही थी। बोले क्या कर रही थी? सो आ रही थी। देख लो, दुनिया के लाले पंडित हैं और स्वयं के लाले खंडित हैं। बोले ऐसी किससे कही? एक से, और एक ने, दो से ने, पूरे गांव में खबर पहुंच गई। अबे मोबाइल चलाओ नहीं जानती तो फोटो खींच के डाल देती। हाँ बताओ, सत्य था क्या? देखो साधु जीवन है, आप बीमार नहीं होते क्या? आपका सिर नहीं दुखता क्या? तो माता जी महाराज जी क्या पत्थर लोहे के बन गए क्या दीक्षा ले ली? तो याद रखना, आपके शरीर का और हमारे शरीर का टेस्ट किया जाए तो कमजोर हम ही लोग निकलेंगे। आपके शरीर में जितने तत्व है भरपूर हैं, लेकिन साधुओं के सारे तत्व कम निकलते हैं। विटामिन की बातें करते हो आप लोग, बेशक तो हम लोग के शरीर में जो होते ही नहीं है। होता है तो केवल हाथ में बल होता है। कौन सा होता है? शरीर में कोई ताकत नहीं होती भैया, सही कह रहे हैं, कुछ भी ताकत नहीं होती। ताकत होती आत्मबल की, संयम की होती है, गुरु के आशीर्वाद की होती है कि सब कुछ हो जाता है। तो उस दिन मालूम का हो तो चंदा चाची उस दिन जो हो तो माता जी को थोड़ो तबीयत ढीली थी, तो शाम
यद्यपि कोशिश तो की थी कि बैठ के ही कर लें, टिक के ही कर लें, लेकिन जब ज्यादा हो जाती तो आगम में ऐसी भी आज्ञा है, सामयिक आवश्यक है, छोड़ नहीं सकते, बैठ के नहीं बनता तो लेट के भी आप कर सकते हैं। तो आपने जेल को देखो तो लेटी हैं, लेकिन क्या कहती सबसे में तो सो रही हैं, भूल गई हैं। अब आपने लेटी कहते तो फिर भी कम बंद हो, तो आपने क्या कहती सो रही थी, मैं तो सो रही थी। देखो, और माता जी तो वही सुबह आचार्य जी के पास गुरुदेव नमोस्तु, कल आहार ठीक नहीं हुआ था, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, कोशिश तो बहुत की सामयिक बैठ के करने की, लेकिन नहीं हुआ, तो हमने कल की सामयिक कैसे की, लेट के की। गुरुदेव ने कहा ये प्रायश्चित कर लीजिए, आपका पाप धुल गया। उनका तो पाप या प्रायश्चित देके उनको जो थोड़ी बहुत अतिचार लगा वो धुल गया। लेकिन चंदा चाची अब बताओ, आपने जो पाप का बंद किया वो कहाँ धोना पड़ेगा? बताओ, सत्य देखा था क्या उन्होंने? तो याद रखना, जो कुछ दिखे वो सत्य नहीं होता। कभी तो किसी भी संयमी जीव की कोई त्रुटि देख करके कभी भी मैसेज नहीं करना चाहिए, नियम ले लेना कभी कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और हमारे मोबाइल पे ऐसे मैसेज भी आएंगे तो उसमें लिखा था फॉरवर्ड करें, चिनगारी को फैलाएं, नहीं, तुरंत अपने उससे क्या कर देंगे, उसको डिलीट मार देंगे। हम धर्मात्मा हैं, हमारे अंदर धर्म है, हम एक व्यक्ति की गलती से पूरे धर्म को गंदा नहीं करेंगे। करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ये संयमी जनों की क्या होनी चाहिए अपने जीवन में? विनय, कीमत होनी चाहिए। जो इस प्रकार से संयमों की रत्नात्रय की सेवा करते, श्रद्धा रखते, भक्ति करते, याद रखना उनके हाथों में रत्नात्रय आता है। किनके हाथों में आता है? उनके हाथों में। और जो ऐसा नहीं करते उनकी कहा गया बिनौली भी निकल गई, हमने सुनाया ना, मेहंदी भी लग गई, फिर भी दीक्षा हो पाई क्या? एक बार और एक दादाजी की दीक्षा फाइनल हो गई, सब कुछ मालूम, शाम को लकवा मार गया। क्या मार गया? हो गई दीक्षा। दुर्लभ है भैया, सब कुछ हो जाए तैयारी, लेकिन मिल ही जाए दीक्षा, बिल्कुल मत समझना, धोखे में मत रहना। और दीक्षा मतलब क्या? केवल पिच्छी लेने का नाम दीक्षा है? नहीं भैया, भजन आचार्य से हमेशा सुनाते हैं, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। केवल पिच्छी पाली, कमंडल पाली, ये भेष पा लिया तो क्या संयम हो गया? नहीं। बदलो तो मालूम क्या बदलो? हम लोग का पहला दीक्षा दिवस था अंकल, तो हम लोग की जैसे नियम, ऐसे हम लोग को देखते आए हैं, दीक्षा दिवस होता है तो कोई ना कोई नियम लेता है, कोई कहता है हमारा इसका त्याग, कोई कहता है हमारा इसका त्याग, तो हम लोग ने भी कह दिया आज जैसे हमारा इसका त्याग। तो आज जैसे मालूम से हम लोगों से क्या बोले, सुनो माता जी, ऐसी त्याग तपस्या तो अपन ने बहुत की, बोले क्या की? बहुत की, बहुत छोड़ा। आप ये बताओ, ये नियम लो, आपने जब से दीक्षा ली दुष्कृति छोड़ी क्या? बुराई सुनना छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अपध्यान छोड़ा क्या? किसी के बारे में बुरा सोचना छोड़ा क्या? आपने दोषवादी छोड़ा क्या? किसी की बुराई करना छोड़ा क्या? यदि नहीं छोड़ा तो आपका बाहर का छोड़ना बोले व्यर्थ है। बोले क्या है? छोड़ना है तो क्या? ये छोड़ो। और ये कब छूटते हैं? ये जब छूटते हैं जब परिणति में परिवर्तन आता है, जब भावों में परिवर्तन आता है, जब भावों में निर्मलता आती है तो भाव होते हैं। बहुत सुन लिया अनादिकाल से सबकी बुराइयां, कान भर गए, अब सुनेंगे तो जिनवाणी की बातें सुनेंगे। ये मुंह बहुत थक गए आप बुराइयां कर करके, अब ये नहीं है भगवान के गुणगान करेंगे। दुष्कृति, ये मन बहुत बुराइयां कर करके सोच सोच के थक गया, अब विचार करेंगे तो अपनी आत्मा की भलाई के बारे में करेंगे। बोले ऐसा यदि विचार आपके अंदर आ रहे हैं तो आपका संयम पाना क्या है? बोले सार्थक है। नहीं तो बोले आचार्य कुंड महाराज अष्टपाउड़ में कह रहे हैं, हे साधक, ऐसा द्रव्य संयम तो तुमने इतने बार ग्रहण किया कि पूरे भाव की पिछली अकेली इकट्ठी कर ली जाए तो सुमेरु पर्वत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बताओ, आप लोग ने दीक्षा ली कि नहीं ली? सबने ली है। कौन कह रहे हैं? भगवान की वाणी अपन सभी ने दीक्षा ली है, लेकिन कैसे ली? यशमात क्रिया प्रतिफल
फलंती ना भाव शून्या, भाव शून्य होकर के लिए, संयम के भाव से शून्य होकर के लिए, इसीलिए आज हम संसार में हैं। ऐसे ही कमंडल का भी क्या बन जाएगा, सुमेरु पर्वत। और ये केशलंच होते, दीक्षा होती है तो क्या होते हैं, वहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं इस केशलंच के बाल भी इकट्ठे किए जाएं हर भाव के याद पे तो सुमेरु पर्वत बन जाएगा। इतने बार दीक्षा ग्रहण की फिर भी आत्मा का कल्याण अपना क्यों नहीं हो पाया। ये समाज क्रिया प्रतिफलन देना, भाव से साधना पढ़ने नहीं। तो जैसे हम अपने आदिशी की बातें सुनाते जा रहे हैं, प्रवचन नहीं कर रहे हम, कि गुरुदेव हम लोग को यही समझाते हैं कि बाहरी बाना केवल संयम नहीं है, वास्तविकता में संसार की परिणति को बदल करके मोक्ष मार्ग की परिणति में परिणत करो अपने विचारों को। तो आपका क्या दीक्षा लेना सार्थक है। तरस रहे लोग संयम को, संयम ही देखने के लिए, तरसे के नहीं तरसे। आज ऐसी सुनाते हैं, ज्यादा नहीं अभी 100-200 साल पहले की बात, पंडित बनारसी दास जी हुए, पंडित टोडरमल जी वो तरस गए किसके लिए, ये मुनि महाराजों के नग्न वेश को देखने के लिए, संयम को देखने तरस गए। वो शास्त्र के पन्ने पढ़ते थे, ऐसे मुनि महाराज होते हैं तो सोचते थे कैसे होते होंगे, कब हमारे वो दिन आएंगे। छटपटा जाते थे तो कहा जाता है कमरा बंद करते थे, स्वयं के कपड़े उतार करके संवेदन करते थे, सोचते थे कि ऐसे मुनि महाराज होंगे। यानी साक्षात उनके लिए दर्शन और हमें मिल रहे हैं। बेभावना भाव आकर के भी नहीं देखते हुए पुण्य के इतना सारा उन्होंने इकट्ठा कर लिया, और हम साक्षात आंखों से देखते हुए भी उनके गुण नहीं अवगुणों को ढूंढ ढूंढ कर पाप की गठरी भर रहे हैं। वो लोग भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, भर रहे हैं। आपका पुण्य है कि नहीं ये बताओ। अपना तो भैया हम ऐसा लगता है 21वीं शताब्दी में पैदा हुए भक्तों का क्या है, बड़ा पुण्य है कि साक्षात चलते फिरते जिन लिंग अनंत और सिद्ध हमें दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। पुण्य है कि नहीं है, पुण्य है भैया आपका। लेकिन इस पुण्य को पाप में मत बदलना। जब भी देखना, साधु में देखना हो तो क्या देखना, रत्नात्रय देखना। क्या देखना, पूज्य क्या है, पूज्य रत्नात्रय है, पूज्य उनका वेश है। क्या है, वेश यानी निर्गंत मुद्रा भी पूजनीय भैया। मत गुणा भाव लगाओ कि ये भावलिंगी है कि द्रवलिंगी है। आप तो अपने मन में यही विचार करो, ये पिछी कमंडल लिए है, ये चतुर्थ काल के भावलिंगी मुनि महाराज। विश्वास रखना, आपको पुण्य उतना ही मिलेगा। कितना मिलेगा, एक भावलिंगी मुनि महाराज के दर्शन से मिलता है। क्योंकि पूज्य क्या है, लिंग पूज्य है। किसका लिंग है ये, अनंत भगवान का लिंग है। किसका लिंग है, अनंत भगवान की जो मुद्रा है वो मुद्रा कहलाती है दिगंबर मुद्रा। कभी गुणा भाग मत लगाना, मत ढूंढना उनके दोषों को, मत उनके दोषों को कहना भैया। आप तो यही सोचना कि अपन तो किसको नमस्कार कर रहे हैं, पिछी कमंडल उनके वेश को। बाकी वो क्या अंदर है क्या नहीं है वो जाने, हमें इससे मतलब। हम तो श्रावक हैं, क्या है हमारा काम, क्या है श्रद्धा भक्ति करना है, सेवा करना है। बाकी हमारा दिमाग लगाने का काम नहीं है। ये काम किसका है, उनके गुरु का है। किसका है ये काम, गुरु का है। उनके शिष्य हैं, वो हैंडल करेंगे। एक बार की बात तो सुना दे, टाइम होता जा रहा है, देख रहे हैं क्या। एक बार पूज्य आचार्य धर्मसागर जी महाराज जी के पास एक समाज के लोग पहुंचे, बहुत सारे, बड़े ताव में। आचार्य जी सुनाते हैं ये, तो बोले महाराज वे शिष्य हैं आपके, उनके बिल्कुल महाराज लायक नहीं है वो तो। बोले उनके लिए तो कपड़े पहना दिए जाएं। क्या पहना दिए जाएं, किसके लिए बोला उनने, पूज्य आचार्य धर्मसागर जी महाराज के लिए। उनने सुन लिया, वे सुनाते जा रहे थे, वे सुनते जा रहे थे। कितना सुनाएगा व्यक्ति, अपने आप शांत हो गए। तो महाराज ने कहा आप सुना ली और तो नहीं सुनाया। बोले नहीं महाराज। अच्छा क्या हुआ, तो क्या पहनाने, बोले कपड़े। बोले क्यों, बोले चलिए ठीक नहीं है। बोले अच्छा। महाराज ने मालूम क्या बोला, बोले ये बताओ वो कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने। बोले नहीं पहने। बोले बताओ एक ही बार खाता है कि 2 बार खाता है। बोले एक ही बार आहार लेते हैं। केश लॉन्च करते हैं कि नहीं करते। बोले करते हैं। सामायिक करते हैं कि नहीं करते। बोले करते हैं। बोले एक काम करो, कल से तुम करके दिखाओ पहले सब। क्या करो, तुम करके दिखाओ, तुम नंग रह के दिखाओ, तुम सामायिक करके दिखाओ, तुम केश लॉन्च करके दिखाओ, तुम एक बार खा के दिखाओ।
सूरतें बदल गई 5 ही दिन के कासर में सबकी, बदल गई कि नहीं? कहना आसान है कि इनको कपड़े पहना दिए जाएं, उतार के दिखाओ अपने कपड़े, है ताकत इतनी किसी में? ऐसे थे आचार्य धर्म सागर जी। ये है ऐसे कठोर, ऐसे मजबूत, प्रतापी होकर के बात की जाती है उन लोगों से। कोई खेल नहीं है कि संयम किसी कपड़े पहना दिए हैं। गलती किससे नहीं होती, और गलती होती है तो आगम में प्रायश्चित ग्रंथ इसीलिए लिखे गए हैं कि उसका गुरुजन उसको क्या करेंगे, प्रायश्चित देंगे, वो शुद्ध हो जाएगा। वो तो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन आपका क्या होगा भैया? आपको ये याद रखना, संतों की निंदा करने वाले तो दूर, निंदा के भाव रखने वालों को भी नरक निगोद में भी जगह नहीं है, ऐसा आगम में कहा गया है। तो याद रखना, पुण्य से पर्याय मिली है, साधु संत मिले, उनके क्या मिले? दर्शन। पवित्र है, मंगलकारी है कि नहीं है? मंगलकारी अपन नहीं, हिंदू ग्रंथों में भी कहा गया, हिंदू ग्रंथों में कहा गया, जब नारायण श्री कृष्ण युद्ध करने जा रहे थे और 5 पांडव के साथ थे, दूसरी ओर कौरव खड़े थे सारे युद्ध के लिए। कौरव की बहुत बड़ी सेना थी और सेना में कौन खड़े थे सबसे आगे? कहीं गुरु द्रोणाचार्य, कहीं भीष्म पितामह, कहीं उनके सब पूजनीय लोग खड़े थे। अर्जुन ने भी बाण उठाया और बाण उठा के उसने जैसे सामने देखा तो कौन खड़े थे? ये सब बड़े पूज्य जन खड़े थे। धनुष बाण उसने नीचे कर दिया। क्या कर दिया? श्री कृष्ण नारायण ने कहा, भो पार्थ, वीर होकर के कायरों के काम क्यों कर रहे हो? आपने गांडीव को नीचे क्यों रख दिया? धनुष बाण नीचे क्यों रख दिया? तो अर्जुन बोले, हे मित्र, हे पार्थ, सामने देखो, एक तरफ वे गुरु द्रोणाचार्य है, जिनका मैं चेला हूँ, जिनसे मैंने सीखा है, मैं कैसे उनके ऊपर बाढ़ चढ़ाऊंगा, चलाऊंगा भी तो मेरी हार निश्चित है। बोले वे यहाँ भीष्म पितामह खड़े हैं, जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया है। आज मैं इतनी ताकत नहीं इन हाथों में जिनकी उंगली पकड़ के चलाऊं कि उनके ऊपर बाढ़ चलाऊं, और चलाऊंगा भी तो निश्चित है मेरी हार क्या है? जब बाण ही नहीं चलेंगे तो मैं हार जाऊंगा। उस समय मालूम क्या होता है? उसी युद्ध भूमि में सामने से दिगंबर मुनि महाराज आते हुए दिखते हैं। कौन दिखते हैं? तो वहां श्री कृष्ण मालूम क्या बोलते हैं? आरूढ़ो रथं पार्थ गांडीवं चापि धारय निर्जितां मेदिनीं मध्ये निर्गंथो यतिग्रहा। हे अर्जुन, उठाओ अपने गांडीव को, देखो सामने दिगंबर लिंग को धारण करने वाले मुनि महाराज आ रहे हैं और ये मंगलकारी होते हैं, यानी इनका आना सबों ने कि हमारी जीत निश्चित होगी। क्या बोले वो? हमारी जीत निश्चित होगी। दिगंबर मुनि क्या होते हैं? मंगलकारी कहे गए। देखो भैया, आप तो संयमी हैं, दिन भर भी कहलवाओगे ना तो खूब कहेंगे। हम तो आज के दिन इतना ही कहेंगे, संयम के भाव हो जाएं तो धारण करने में देर मत लगाना, और डरते हो तो डरना नहीं, क्योंकि कहा गया बाबा नो भीरू नका, संयम धारण कला, संयम धारण केले से भाई मुक्ति नहीं। ये हम नहीं कह रहे, ये पूज्य गुरुदेव ने सुनाए थे, ये पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी का उपदेश है। जब उनकी संलेखन समाधि चल रही थी, 22वें उपवास में उन्होंने 22 मिनट का प्रवचन दिया था, और ये दिया था, क्या दिया था? बाबा नो भीरू नका, यानी भक्त प्राणी डरो नहीं, संयम धारण करा, संयम धारण केले से भाई मुक्ति नहीं। भक्त को मोक्ष जाने तो दीक्षा तो लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? निश्चित है, बिना निर्गंत वेद धारण किए आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ है। तो हम तो यही कहते हैं कि डरना नहीं, और यदि भाव हो जाए तो फिर जल्दी से बढ़ना, और बढ़ जाओ। खुद में ज्ञान ना हो तो अपने जो चला रहे हैं, जिनके सहारे तो मुक्ति पथ पे चले, उन पे श्रद्धा रखना, वो जैसा बताए तो चलते जाना, और साधना करना तो कैसी करना? भाव से निर्मल साधना करना। क्योंकि कहा जाता है रत्न तो आ जाता है, मिलना सरल है, लेकिन रत्न की रक्षा करना कठिन होती है। चारों तरफ चोर लुटेरे रत्न को चुराने वाले रहते। संयम से कहे संयमी, संयम मिल गया इतने में ही तो अपनी सावधानता मत खो देना, अब और सजग हो जाना और सावधान हो जाना। क्यों? जब नहीं था तो कोई भय नहीं था चोरों का, लेकिन अब आ गया है तो
चोर लुटेरे भी आ गए हैं। वो तुम्हारे संयम को लूटने के लिए, वो लुटेरे कोई और नहीं है, वे तुम्हारे ही दुर्परिणाम, दुर्ध्यान, दुष्श्रुति, विकारी परिणाम है। उनसे अपनी आत्मा की क्या करना, रक्षा करना। तो आज के दिन यही कहेंगे, संयमी जीवों को खूब सेवा कीजिए, निर्मल परिणति से विश्वास रखिए। सेवा करेंगे तो हमारे लिए क्या मिलेगा, मावा मिलेगा, आत्मा की कल्याण होगा। इसी भावना के साथ जय परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महामुनि राज की। आज का प्रश्न इंद्रेश भैया करेंगे।